नंबर 1। दोस्तों, अब तक रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे पुरानी फिल्म राउंड ए गार्डन सीन है। फ्रांसीसी मुजिद लुइस दी प्रिंस ने 11.2 सेकंड की ये फिल्म रिकॉर्ड की थी। नंबर 2, मिस्टर पोटैटो हेड। ये वो पहला खिलौना था जो किसी टेलीविजन इश्तिहार में दिखाया गया था। नंबर 3, तारीख के सबसे मशहूर मोहब्बत करने वालों में से एक एंटनी और क्लियोपेट्रा हैं। एंटनी ने ज्यादातर वक्त मिस्र में गुजारा। जब उसे क्लियोपेट्रा से प्यार हो गया। क्लियोपेट्रा से उसके 3 बच्चे थे। एंटनी की फौज 31 कबल मसीह में एक्टियम की वार हार गई थी। जब एक्टियम की अफवाज मिस्र पहुंची तो एंटनी और क्लियोपेट्रा ने आखिरी हरबे के तौर पर खुदकुशी कर ली। आज तक किसी को उन दोनों का मकबरा नहीं मिला, लेकिन उनके जमाने के बहुत से मौरखीन ने लिखा है कि वो खुदकुशी के बाद बिना कपड़ों के इकट्ठे पड़े हुए थे। नंबर 4, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, ये तारीख की सबसे अजीबो गरीब किताबों में से एक है, जिसे 1400 से 1438 के दरमियान लिखा गया था। ये एक नामालूम जबान में हाथ से लिखी गई किताब है। सैकड़ों खुफिया निगारों और मास्टर कोड ब्रेकर्स ने कई साल इसे समझने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसके मानी या असलियत को समझने में कामयाब नहीं हो सका। नंबर 5, इसमें कोई शक नहीं कि समंदरी कज़्ज़ाक अपने बहरी जहाजों को बहुत पसंद करते थे। वो बहरी जहाज जिन्होंने जिंदगी में उनकी अच्छी तरह खिदमत की थी, उन बहरी जहाजों पर अक्सर मुमताज बहरी कज़्ज़ाकों और अहम खवातीन को सपुर्दे खाक किया जाता था और उनके इर्द गिर्द हथियार और महंगे सामान भी रखे जाते थे। नंबर 6, विंसेंट वान गोग का अपना कान काटकर एक औरत को भेजने की कहानी जिससे वो मोहब्बत करता था, ये झूठ है। अपने कान को काटने की बजाय आर्ट मौर्रिखीन का ख्याल है कि वैन गोग का अपने साथी पेंटर पॉल गॉयगन के साथ झगड़ा हुआ, जिसने तलवार निकाली और वैन गॉग के कान की लौ का कुछ हिस्सा काट दिया। वैन गॉग ने लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए ये बात मशहूर कर दी कि उसने अपनी महबूबा को अपना कान काटकर तोहफे के तौर पर भेजा था। नंबर 7, क्वेवा डे लॉस मिनोस। दोस्तों, ये अर्जेंटीना में पिंटरस रिवर के एक दूर दराज हिस्से पर पाया जाता है। ये गार हाथों के गार के नाम से मशहूर है। इस गार की दीवारों पर लगभग 800 हैंड प्रिंट हुए मिले। ये हाथ 13,000 से 9,000 साल पुराने बताए जाते हैं। ज्यादातर बाएं हाथ की तस्वीर कशी की गई है, जिससे ये तजवीज किया जाता है कि फनकारों ने अपने बाएं हाथ को दीवार की तरफ उठाया और अपने दाएं हाथों से स्प्रे करने वाले पाइप को अपने होंठों पर पकड़े रखा। ये वो पाइप थे जिनके टुकड़े गार में पाए गए थे, जिसकी वजह से मुहक्किकीन को इन पेंटिंग्स की तारीख का पता चला। नंबर 8, अर्ल ऑफ सैंडविच। तारीख का बहुत बड़ा गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने वाला आदमी था। एक दफा जुआ खेलते वक्त उसे बहुत शदीद किस्म की भूख लग गई, लेकिन ये गेम नहीं छोड़ सकता था। लिहाजा इसने अपने खादिम को भेजा कि वो उसके लिए इधर ही खाना ले आए, मगर जुए के टेबल पर इतनी जगह नहीं थी कि वहां खाना रख के खाया जा सकता। दूसरा, आप खेलते हुए जुआ छोड़कर खाना नहीं खा सकते। उसी लम्हे अर्ल ऑफ सैंडविच में दिमागी लहर पैदा हुई और उसने अपने नौकर को बुलाया कि वो उसके लिए 2 रोटी के टुकड़े ले आए, जिसके दरमियान गाय के गोश्त का एक टुकड़ा हो। ये एक ऐसा हल था जिससे वो एक हाथ से खाना खा सकता था, जबकि दूसरे हाथ से कार्ड पकड़ सकता था। जब उसने ऐसा किया तो सबने उसके इस आइडिया पर उसे खूब दाद दी और यूं वक्त के साथ साथ उसका ये आइडिया लोगों में बहुत मकबूल होता गया और यूं फिर उसकी इस इजाद को लोगों ने उसके नाम के आखिरी वर्ड सैंडविच का नाम दे दिया। नंबर 9, दोस्तों, 19वीं सदी में ममी की बाकियात को आमतौर पर एक बारीक पाउडर में पीस दिया जाता था, जिसे गोलियों में मिलाया जाता था या गर्म चॉकलेट जैसे मशरूबात में मिलाया जाता था। लोगों का ख्याल था कि जिस्म के किसी मखसूस हिस्से को खाने से उनके अपने उस हिस्से में होने वाली बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर खोपड़ी का पाउडर सर दर्द को ठीक करता है। ममी की बाकियात को इलाज के तौर पर खास तौर पर अहमियत दी जाती थी। दर हकीकत उस वक्त इंसानी गोश्त की ज्यादा मांग की वजह इन दिनों इंसानी ममियों की कमी थी। नंबर 10, अपनी मां की गोद में बैठी इस बच्ची की ये तस्वीर विक्टोरियन एरा की है, लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि बच्ची की मां ने अपने आप को छुपाया हुआ है। विक्टोरियन एरा में बच्चों की फोटो लेना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि फोटो का दौरानिया 15 मिनट होने की वजह से बच्चे रोने लगते और उनकी मां को उनके साथ फोटो लेने के लिए अपने आप को ढांप के रखना पड़ता था। फोटोग्राफी उस दौर में काफी महंगी हुआ करती थी और बच्चों की मां को उनको फोटो लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी। नंबर 11, ये फोटो किसी जंगजदा इलाके की नहीं है, बल्कि एक वेडिंग पिक्चर है। ये लोग इजू आइलैंड के रहने वाले हैं। इस जजीरे पर आतिशफशा पहाड़ों के फटने की वजह से जहरीली गैस हवा में मौजूद रहती है। आइलैंड पर रहने वाले लोगों के मुताबिक ये गैसें जमीन से खारिज होती रहती हैं और जब इनका लेवल ज्यादा होता है तो सायरन की आवाज आती है, जिससे सबको ये मालूम हो जाता है
कि अब उन्हें अपना गैस मास्क लगा लेना चाहिए। नंबर 12, पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम सिपाही एप्टेटस बेसनस को एक जर्मन सिपाही ने गोली मार दी, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गया और हैरानकुन तौर पर उसकी जान उसकी पॉकेट में मौजूद 6 सिक्कों की वजह से बच गई, क्योंकि गोली लगने के बाद उन सिक्कों ने गोली को जिस्म में दाखिल होने से रोक दिया था। नंबर 13, यूगोस्लाविया के रूलर अलेक्जेंडर को मंगल का दिन पसंद नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर के खानदान के 3 अफराद की मौत मंगल के दिन हुई थी। राजा अलेक्जेंडर मंगल के दिन को लेकर इतना तवहम परस्त हो गया था कि वो मंगल वाले दिन बाहर पब्लिक में भी नहीं निकलता था। लेकिन फिर 9 अक्टूबर 1934 को राजा अलेक्जेंडर को कत्ल कर दिया गया और वो दिन मंगल का था। नंबर 14, ये तारीखी फोटो 1924 में ली गई थी, जो 4800 पाउंड वजनी फीमेल हिपो की है, जिसका नाम लुइस था। ये फीमेल हिपो एक सर्कस में परफॉर्म किया करती थी। उस दौर में सर्कस के बड़े जानवरों जैसे कि हाथी, शेर और हिपो का किसी भारी चीज को घसीटना और 2 पैरों पर रक्स करना बहुत अहम समझा जाता था। नंबर 15, ये आइसोलेटर हेलमेट 1925 में डॉक्टर होगो ने इन्वेंट किया था। इस हेलमेट का बुनियादी मकसद आसपास के माहौल के शोर को रोकना और अपने काम के नुक्ता नजर पर फोकस रखना था। नंबर 16, फोन की इजाद ग्राहम बेल ने की थी और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पहला लफ्ज हेलो ग्राहम बेल ने बोला था, लेकिन ये सही नहीं है। ग्राहम बेल जब किसी को फोन करते थे तो वो आहोई का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आहोई लफ्ज का इस्तेमाल समुद्री जहाज में किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज हेलो का इस्तेमाल असल में सबसे पहले थॉमस एडिसन ने किया था और वो फोन पर बात करते वक्त सबसे पहले हेलो बोला करते थे। नंबर 17, पीटर द फर्स्ट। पीटर द फर्स्ट ने अपनी बीवी के आशिक को फांसी दे दी और अपनी बीवी को मजबूर कर दिया कि अपने आशिक का सर अपने सोने के कमरे में शराब की बोतल में रखे। नंबर 18, दोपहर की चाय का वक्त आने पर बरतानिया में जिंदगी ठप हो जाती है। अंग्रेज अपनी चाय से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने जंगें लड़ने का तरीका बदल दिया था। बाज़ औक़ात वो अपनी चाय के वक्त को एडजस्ट करने के लिए लड़ाइयों को रोकते नजर आते हैं। चाय के औकात की बदौलत बरसों के दौरान बरतानवी फौज को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। बोस्टन हार्बर में जंग के दौरान बरतानवी यूनिटों का तकरीबन सफाया हो चुका था, क्योंकि उस वक्त उनके गार्ड्स भी चाय पीने में मसरूफ थे। नंबर 19, कदीम यूनान में मर्द स्कर्ट पहना करते थे। दर हकीकत यूनानी ट्राउजर्स को पुरजोश समझते थे और जो भी मर्द ट्राउजर पहनता उसका मजाक उड़ाया जाता था। नंबर 20, सबसे कदीम जानदार जमीनी जानवर जोनाथन नामी कछुआ है, जिसकी उम्र 187 साल है। वो 1832 में पैदा हुआ और 1882 से बहरे ओकियानूस में सेंट हेलेना जजीरे पर मुकीम है।